प्रकृति में प्राप्त जितने भी संसाधन हैं, वैसे तो हर एक संसाधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, लेकिन सूर्य सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि महत्वपूर्ण संसाधन है तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार अगर हम कह दें कि सूर्य ही है तो यह कोई गलत बात नहीं है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो सूर्य का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि सूर्य ही हमारे जीवन का आधार है। अब कैसे आधार है हमारे जीवन का? सूर्य सूर्य की वजह से क्या क्या प्राकृतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं संचालित होती हैं। पहला, जल चक्र बनाए रखने में, कि सूर्य हमारा जल चक्र को बनाए रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि जल चक्र संभव ही सूर्य की वजह से है। अब जल चक्र क्या है? हमें पता है कि जल के 3 भाग होते हैं। जल हमारा 3 तरह से हमें प्रकृति में प्राप्त है। एक तो ठोस यानी कि बर्फ, दूसरा द्रव और तीसरा है हमारा गैस। तीनों रूपों में हमें मिलता है। ठोस के रूप में हमें बर्फ, और द्रव जो जल नियमित हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और द्रवावस्था में होता है। और तीसरा गैस यानी कि वाष्प के रूप में जो जल हमें मिलता है। तो जल चक्र क्या होता है कि जब समुद्र के पानी पर तेज धूप पड़ती है तो वो गर्मी से जल वाष्पित हो जाता है और द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वो वाष्प ऊपर चल के फिर बादल बनाती है। बादल बनाने के बाद फिर से बारिश होती है, और बारिश फिर हमें द्रव के रूप में जल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा जल चक्र होता है कि वाष्प के रूप में जल उड़ेगा सूरज की गर्मी से, और ये वाष्प मिलके बादल बनाएगी, और बादल के बाद ये संघनित होकर फिर जमीन पर वर्षा करेगा। तो ये हमारा जल चक्र है, यानी कि समुद्रों का जल शुद्ध होके जब धरती पर दोबारा से बरसता है तो वो पानी के रूप में हमें शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होता है, जो हमें तमाम तरह से हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है। कि हमारे सिंचाई के काम, वर्षा के पानी से सिंचाई होती है, और बहुत सारे कामों में हम उसे यूज करते हैं। आजकल तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, क्योंकि पीने योग्य जो जल है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इस तरह से सूर्य हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जल चक्र को बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु के प्रवाह को बनाए रखने में। जो हवा चलती है, ये जो हवा का वायु का प्रवाह है उसे बनाए रखने में सूरज हमारी बहुत मदद करता है। इसी तरह से कि जहाँ सूर्य की गर्मी ज्यादा होती है वहाँ की हवाएं गर्म होकर ठंडे क्षेत्रों की तरफ को बहती हैं, और ठंडी हवाएं उसकी जगह लेती चली जाती हैं। तो इस तरह से हवा का प्रवाह बन जाता है। ये भी सूर्य की वजह से ही होता है। जलवायु को नियंत्रित करने में, जलवायु को भी सूर्य की ऊर्जा उष्मा द्वारा ही नियंत्रण होता है, उस पर भी। चौथा हमारा है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसमें पौधे सूरज से ऊर्जा लेकर, सूरज की रोशनी में सूरज से ऊर्जा लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकृति में जो भी जीव जंतु या मनुष्य हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए और अपनी श्वास के लिए। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, और हमें भोजन भी अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पेड़ों से ही मिलता है। जो शाकाहारी जंतु या मनुष्य होते हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पेड़ों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी भी होते हैं वो ऑक्सीजन के लिए तो पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं पूरी तरह से, और भोजन के लिए भी वो जिन जीवों को खाते हैं वो मुख्यतः शाकाहारी ही जीव होते हैं। तो इस तरह से हम अपने भोजन की आपूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, और पेड़ पौधे सूर्य पर निर्भर होते हैं। पांचवा, नमी सीलन दूर करने में। हमें पता है ये नमी सीलन हमारे घरों में बरसात के मौसम में
नमी सीलन आ जाती है, जिसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, रोग पैदा होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है तो वो नमी सीलन दूर हो जाती है, वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो ये रोगों को हमें स्वस्थ रखने में भी बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है सूर्य। हमारे शरीर के लिए डायरेक्ट भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है कि हमारा जो शरीर होता है, मनुष्य का शरीर, वो सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनाता है और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता शरीर में तभी होती है जब विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है और विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी में ही प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से सूर्य जो एक प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हमारे जीवन का आधार है। इसमें आगे हम दूसरे संसाधनों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। थैंक यू।